हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 7th का इंटीजर्स जो है पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस की थी। तो उसमें पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने पढ़ा ली है और साथ में जो है मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी वो इंट्रोडक्शन के हिसाब दी थी। तो उस वीडियो को भी गो थ्रू करके अच्छे से, ताकि इंटीजर्स को जो है आपको अच्छे से समझ आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th इंटीजर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीप्लिकेशंस वाले क्वेश्चन जो है जो हमें अच्छे तरीके से समझने हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या, पहला क्वेश्चन क्या है इस बुक का। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमने प्रोडक्ट निकालने हैं। तो हम पार्ट नंबर ए से शुरू करते हैं, निकालते हैं प्रोडक्ट। तो पार्ट नंबर ए हमें क्या बताता है, 3 मल्टीप्लाई बाई -1, 3 मल्टीप्लाई बाई -1। ध्यान से समझिएगा, 3 1 सर 3 ही होता है। तो आंसर जो है वो हमारे किस में आएगा, जैसा कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्विंग में जब पढ़ा था हमने, उसमें देखा था हमने कि हमें बिगर नंबर का साइन देखा जाता है। क्या यहाँ पर बिगर नंबर का साइन होगा या नहीं? नहीं, यहाँ पर बिगर नंबर का साइन नहीं होता है। सिंपल सा, अगर आपके पास प्लस माइनस है तो वो माइनस में ही चला जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो वो प्लस में ही चला जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो वो भी प्लस में चला जाएगा। यहाँ पर बिगर नंबर का साइन नहीं देखा जाता। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई -1 जो आएगा हमारे पास, आंसर तो हमारे पास 3 ही आया, लेकिन कौन सा 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस -3। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी भी हमें इसी तरीके का मिलता जुलता है। तो पार्ट नंबर बी में जो है -1 मल्टीप्लाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 सर 2 तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में समझते हैं अच्छे से। पार्ट नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास -21 मल्टीप्लाई बाई -30। तो अब हम करेंगे यहाँ पर एक और शॉर्टकट तरीका यहाँ पर सिखाऊंगा मैं। देखिए, जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअसली होता रहे, अगर हमारे पास जो है 2 नंबर का माइनस होगा तो उनका सेम आंसर प्लस में आ जाएगा। 3 नंबर होंगे तो उनका जो है माइनस में आएगा, जो भी सोल्यूशन निकालेंगे वो माइनस में आएगा। अगर 4 नंबर का होगा तो यहाँ पर जो है प्लस में ही आंसर आएगा। सर 3 नंबर है तो उनका माइनस में आएगा। इसी तरीके से 5 नंबर अगर कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करने हैं, उनका जो है वो माइनस में आएगा। 6 नंबर मतलब इवन के हिसाब से है यहाँ पर। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो अगर प्लस का साइन हम देंगे भी नहीं तब भी वो प्लस ही दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब भी ज़ीरो वाले नंबर्स होते हैं उसको शॉर्टकट तरीके से किया जाता है। तो ज़ीरो जो है वो नीचे उतारिए, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। ये जो है आपके पास 630 आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर डी को डिस्कस करने। पार्ट नंबर डी हमें क्या बताता है, पार्ट नंबर डी है हमें हमारे पास 360, सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ा अगर मिस्टेक होगी तो आप ध्यान से समझिएगा। 316 मल्टीप्लाई बाय -1, लेकिन -316 है। तो इसका भी आंसर जो है वो किस में आएगा, वो हमारे पास प्लस में ही आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो 316 को अगर 1 से करेंगे तो हमारे पास 316 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस आएगा हमारे पास आंसर। उम्मीद करता हूँ ये 3 पार्ट्स और मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम अगले पार्ट्स धीरे धीरे एक एक पार्ट डिस्कस करते जाएंगे करेंगे। अब चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। अब पार्ट नंबर ई में हमें क्या बताता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई
सॉरी, यहाँ पर ज़ीरो थोड़ा छोटा लिखने आए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 15 -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 0 जो है वो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। फिर आता है 0 मल्टीप्लाई बाय -18, तो 18 ज़ीरो ज़ार जो है वो 0 आएगा। ठीक है, ये 0 के साथ दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व करते, तभी शॉर्टकट तरीके से भी समझ लेते तो ये 0 ही आता। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ध्यान से देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। 12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 10 है हमारे पास। तो स्टेप वाइज करते हैं हम। तो 12 -12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 10 है हमारे पास, देख सकते हैं आप। या इन दोनों को पहले करो, आपको अपनी चॉइस है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो -12 को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 11 10 ज़ार कितना होता है 100, 11 10 ज़ार होता है 110। तो माइनस में आ जाएगा आंसर। तो अब हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। शॉर्टकट में जो है 0 नीचे उतारेंगे, इसको रफली कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 12 मल्टीप्लाई बाय 11। सबसे पहले 12 1 ज़ार 12 आएगा, फिर से क्रॉस करेंगे 12 1 ज़ार 12, 2 और 2 और 1 3, 12 1 ज़ार 12, ये 132 आएगा आंसर, 132। 0 जो है हमारे पास सॉल्यूशन आया इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर एफ़ की तरफ। अब पार्ट नंबर एफ़ हमें क्या बताता है? पार्ट नंबर एफ़ भी हमने डिस्कस किया। अब पार्ट नंबर जी करना है। पार्ट नंबर जी जो है वो हमारे पास क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर जी को। पार्ट नंबर जी हमें 9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6 है हमारे पास। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करोगे। चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई साथ में कर लो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो साथ में इसको करो। चलिए हम कर लेते हैं इसको। 9 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -6। अब 9 3 ज़ार कितना होता है 27, 27 प्लस माइनस माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई -6 को करना है। तो कर लेते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास, आंसर जो आता है वो आएगा प्लस में। तो 6 7 ज़ार होता है 42, 42 कैरी रहा 4, 6 2 ज़ार 12 और 12 और 4 कितना होता है 16। यहाँ पे 162 जो है आंसर आया पार्ट नंबर जी का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर एच की। पार्ट नंबर एच क्या है हमारे पास? -18 -5 और -4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन को ही नीचे उतारेंगे। -18 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -4 जो है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टेप वाइज कर लेते हैं। 18 और -18 और -5 को जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ार होता है 40, 0 कैरी 4 रहा, 5 1 ज़ार 4 और 5 1 ज़ार 5, सॉरी 5 1 ज़ार 5 एंड 4 जो कैरी रहा था वो 9 आएगा। तो प्लस माइनस जो है वो सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस में आएगा आंसर्स। अब हमें बचता है -4। अब 90 को -4 से जब करेंगे तो हमारे पास 0 को नीचे उतारिए, 4 9 ज़ार होता है 36,
लेकिन माइनस में आंसर आ जाएगा। आंसर इसका आया 360। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर आई की तरफ। पार्ट नंबर आई क्या है हमारे पास, समझ लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 4। ध्यान से देख लीजिएगा पार्ट। अब मुझे पता है कि आपने ये मुझसे पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को इंटीजर्स में सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप वाइज करेंगे या इन दोनों को करो, जिस तरीके से आप जो चाहे, लेकिन आंसर्स बिल्कुल सेम आएगा। 2 1 2 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आएगा, प्लस में आएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 4 आएगा। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 3 ज़र होता है 6, लेकिन -6। फिर उसके बाद 4 को नीचे एज इट इज़ उतारेंगे नीचे। अब इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 4 ज़र कितना होता है 24। माइनस प्लस जो है वो माइनस में ही आंसर इसका आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका जे पार्ट है। आई पार्ट तक हमने अभी तक डिस्कस किया। अब जे पार्ट जो है वो हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई बाई -6 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, चल ये सॉल्व कर लेते हैं इसको स्टेप वाइज। -3 मल्टीप्लाई बाई -6 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो -3 और सबसे पहले इन दोनों को, ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 ज़र होता है 6 3 ज़र होता है 18। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +18 आएगा। +18 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -1। अब ध्यान से समझेगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है हमारे पास 18 2 ज़र होता है 36 होता है 36। अब मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 36, प्लस और माइनस है ना यहाँ पर, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो आएगा वह आएगा हमारे पास माइनस में। मल्टीप्लाई बाई -1। तो अब करते हैं 36 1 ज़र होता है 36। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या बताना है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, उनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर ए जो है 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस -3 है। उसके बाद 18 मल्टीप्लाई बाई 7 और 18 मल्टीप्लाई बाई -3 होगा। तो यहाँ पर जो है a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, एक प्रॉपर्टी यूज को हमने जो है वेरीफाई करना है। a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई सी। कमेंट्स में बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी है। उससे पहले जो है मेरी इंट्रोडक्शन क्लास जो है गो थ्रू करना, जो मैंने फर्स्ट वीडियो इंटीजर्स पे बनाई है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला मैंने LHS रखा और ये वाला मैंने RHS है ही, क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों जो है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट निकाल के जो है हमारे पास सेम आना चाहिए, तब जाके जो है वेरीफाई ये वाला क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बॉड मास समझ लेते हैं। बॉड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। सेम वही यहाँ पर भी वही रूल इस्तेमाल करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस -3 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 3 निकालोगे तो आपके पास बचता है 4। फिर उसके बाद आता है 18 मल्टीप्लाई बाई 7, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -3। तो कर लेते हैं सोल्व। 18 मल्टीप्लाई बाई 4 जो आता है, 18 4 ज़र होता है 72। अब यहाँ पर जो है
18 सेवन जार, 18 सेवन जार कितना होता है? 126 के बराबर होता है। 126 प्लस 18 थ्री जार होता है 54 के बराबर। लेकिन यहाँ पर कौन सा 54 आएगा? प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, -54 है हमारे पास। तो यहाँ पे तो 72 है, 26 126 में से प्लस माइनस माइनस 126 माइनस 54, तो 72 इक्वल्स टू 126 माइनस 54। अब 6 में से 4 निकालेंगे माइनस, तो हमारे पास बचता है 2। तो इसी तरीके से अब 2 में से जो है 5 नहीं निकलेगा, तो हमें इसको क्या करना है? 12 में से हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास बचता है 7। तो यहाँ पे 0 बचा, तो यहाँ पर भी 72 आया, यहाँ पर भी 72 आया। देयर फोर LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये वाला क्वेश्चन जो है वेरीफाइड हो गया। अब मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगर उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर बी की। पार्ट नंबर बी हमारे पास क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट क्लोज 7 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -6। डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स में बताना कि इन दोनों क्वेश्चंस में जो है कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स गो। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस -6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 के बराबर है, और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -6। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख लूँगा, पहले भी लिखी थी, फिर a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। इसी प्रॉपर्टी को जो है हमने वेरीफाई करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है LHS होगा, और ये हमारे पास जो है RHS होगा। तो कमेंट्स में बता देना आप लोग कि इसमें जो है कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 7, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो हमारे पास जो है आंसर क्या होगा? 7 में से 6 निकालोगे तो आपके पास 1 बचेगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 आएगा, इज इक्वल टू 5 7 जार होता है 35। अब यहाँ पर जो है हम सॉल्व करें, 5 7 जार होगा 35, एंड 5 6 जार होता है प्लस 5 6 जार होता है 30 हमारे पास, लेकिन कौन सा है? -30 है। तो चलिए हम देख लेते हैं। 5 1 जार 5 एंड 35 प्लस माइनस माइनस -30 करना है। तो यहाँ पे तो आंसर LHS में हमारे पास 5 आया, तो 35 में से 30 निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास 5 आएगा। तो बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है? वो है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 हमें क्या बताता है? फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर जो है -1 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाई a जो है वो किसके बराबर होगा? फॉर एनी इंटीजर्स a, फॉर एनी इंटीजर्स a की जगह कोई सा भी इंटीजर्स लेना है हमने। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट a इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1 जो होगा वो हमारे पास 3 एग्जांपल्स बता दूंगा मैं आपको। तो जिस तरीके से आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाई 1 जो आएगा, ये हमारे पास -1 आएगा इसका आंसर। तो चलिए हम लेट ए की जगह अब
सबसे पहले लिया था हमने 1, अब लेते हैं a की जगह -2 लेते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2, हम -1 मल्टीप्लाई बाय a हमने प्रूव करना है ना, तो ये किसके बराबर आएगा? तो चलिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2 हमारे पास। जब माइनस लिया था हमने तो अब जब लेट a इक्वल्स टू, अब दूसरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स a इक्वल टू 0, तो -1 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 0 लिख लेता हूँ मैं, विच इज इक्वल्स टू, ये भी 0 के ही बराबर आएगा। तो देखिए 3 एग्जांपल्स ली मैंने, 3 एग्जांपल्स में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स यहाँ पर आया। देखिए आप -1 लीजिए, -2 लीजिए, -3 लीजिए, जो आपका दिल चाहे वो लीजिए, यह लेकिन वो लीजिए इसमें एग्जांपल्स। सेम क्वेश्चन भी है यहाँ पर, है क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एनी इंटीजर्स व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाई m इक्वल्स टू, इसमें भी वही, लेकिन हम इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 3, तो लेट a इक्वल्स टू 3 फॉर एनी इंटीजर m व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाई m इक्वल्स टू, तो लेट a हमने 3 लिया, तो -1 जो है मल्टीप्लाई बाई m की जगह हमने 3 माना, तो 3, सॉरी यहाँ पर मैंने a लिखा था, लेकिन यहाँ पे m, लेट m इक्वल्स टू 3 के बराबर। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 आएगा, लेकिन कौन सा? -3। चलिए हम लेट m इक्वल्स टू -4 लेते हैं। m जो है -4 लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई -4 जो आएगा, 4 1 ज़ा 4, आंसर जो है माइनस माइनस प्लस में आएगा। तो चलिए लेट m इक्वल्स टू 0, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0 जो है वो आंसर 0 में ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए होंगे कमेंट्स में लाइक शेयर मेरी वीडियो को कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें आपको धीरे धीरे जो है हर क्लासेस का मैथमेटिक्स मिलेगा। जैसे हम क्लास 7th का इंटीजर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं अपलोड करता रहूँगा। हर क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और उसके बाद क्लास 9 का भी मैं जो है वो मैं इस पर अपलोड करता जाऊँगा मैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा रहे।